दोस्तों नेटवर्क की जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स की ये कितने बिट होता है, ये कितने ब्लॉक्स होते हैं इसमें, और कितने एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक का क्या साइज होता है, कितने बिट का डाटा स्टोर कर सकता है, इसके पैकेट का साइज क्या होता है। तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में देख ली थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो IPv4 है उसे कुछ क्लास में डिवाइडेड किया जाता है। जैसे IPv4 की कुछ ए क्लास है, B C D E, यानी ए से लेकर ई तक इन क्लास में क्या किया गया है, IPv4 को डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है उसके लिए देखो, पहले आप इस IPv4 को देखो। इसमें मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था देखो जरा, कि IPv के क्या होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। IPv 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होता है। IPv4 जो होता है उसके 4 ब्लॉक होते हैं। जैसे सपोज एक ब्लॉक हुआ, 2 ब्लॉक, तीसरा और फोर्थ ब्लॉक। और जो प्रत्येक जो ब्लॉक होता है वो एक डॉट से सेपरेटेड होता है, इस टाइप से। ठीक है, मैंने सेपरेटेड कर दी। उसके बाद में एक लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक ब्लॉक में एक डेसिमल वैल्यू होती है। जैसे इस ब्लॉक में भी एक डेसिमल वैल्यू होगी, इस ब्लॉक में भी डेसिमल वैल्यू होगी, इसमें भी, और इसके अंदर भी डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 0 से 02 255, यानी 0 से लेकर 255 तक के नंबर किसी एक ब्लॉक में स्टोर हो सकते हैं। यानी 0 से लेकर 255 के बीच के जो नंबर्स हैं वो प्रत्येक ब्लॉक में हो सकते हैं। यानी एक ब्लॉक के अंदर इसके बीच में से कोई एक नंबर लिखा जा सकता है, इस ब्लॉक में भी इसमें से किसी एक नंबर को लिखा जा सकता है, इस ब्लॉक में से 0 से 255 में से के बीच में से किसी एक नंबर को लिखा जा सकता है। ऐसे ही प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर हैं 0 से 255, मतलब कि ये 255 जो नंबर हैं, या फिर मैं बोलूं कितने नंबर बनेंगे 0 से 255, 256 नंबर। ये जो 256 नंबर हैं इन्हें ना कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है कि ए क्लास में इतने तक के नंबर को रखा जाएगा, बी क्लास में इतने नंबर को रखा जाएगा, सी क्लास में इतने नंबर को रखा जाएगा। तो ये 255 जो नंबर्स हैं उनके कुछ क्लासेस डिवाइड कर दिए गए हैं। ये क्लासेस डिवाइड क्यों किए हैं? क्योंकि जो आईपी देखो, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर पर जो अपन नेटवर्क चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उसमें क्या रहता है कि हर कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड। अगर अपन अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं ना, तो उसमें आईपी एड्रेस से वो अपना कनेक्टेड होगा। तो देखो, कुछ ऐसे नेटवर्क कंप्यूटर भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे जो सिंपल यूज के लिए यूज हो रहे होंगे। कुछ ऐसे कंप्यूटर और लैपटॉप भी होंगे जो किसी अपन रिसर्च सेंटर में यूज हो रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज हो रहे होंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के जो कंप्यूटर हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी के क्या किए जाते हैं, आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं। तो उन्हीं अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए इस IPv4 का जो वैल्यू है 256, इस वैल्यू को कुछ क्लासेस में क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। और वही क्लास में आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो क्या है वो क्लास, देखिएगा। यानी ये 256 वाली जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो 256 वाली जो वैल्यू है, जो अपनी जो क्या बोलते हैं अपन, ये वैल्यू है जो कितनी वैल्यू थी अपनी 256 की वैल्यू, इन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लास में। देखो ये सबसे पहली क्लास कौन सी है, क्लास ए क्लास ए, जिसमें क्या है, देखो सबसे पहली क्लास ये है क्लास ए। तो क्लास ए में यदि आपका आईपी एड्रेस कहां से 0 से लेकर 226 के बीच का है, जैसे देखो डिफाइन कैसे किया जाता है कि ये आईपी एड्रेस 0 से 256 के बीच का है। जैसे मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया, ये मेरा एक आईपी एड्रेस है 255.100.0.0, ये मैंने आईपी एड्रेस एक लिख दिया। ठीक है, सॉरी 10 है, ये 10, और मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया। तो जो आईपी एड्रेस का जो पहला वाला ब्लॉक है, ध्यान से समझना, आईपी एड्रेस का जो सबसे पहला वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, जैसे 125 जो लिखा हुआ है 125, ये जो पहला वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो नंबर है वो जिस क्लास से बिलोंग करेगा वो आईपी एड्रेस उसी क्लास का हुआ।
ठीक है। तो देखो इस आईपी एड्रेस का सबसे पहला ब्लॉक का वैल्यू, सबसे पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू क्या है 125, और मेरे ए क्लास की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 126। तो 0 और 126 के बीच से ही बिलोंग कर रही है 125। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा किस क्लास से बिलोंग करेगा, ए क्लास से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आपको ये अपनी क्लासेस आपको याद करनी पड़ेंगी, किस क्लास में कितनी वैल्यू आती है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए हमको ये क्लासेस पढ़नी होती हैं। तो देखिए यानी जो सबसे पहली अपनी क्लास है उसमें कितनी वैल्यू आती है, यदि आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक में जो वैल्यू है उस ब्लॉक की वैल्यू यदि 0 से 226 के बीच की है, या 0 से ऊपर या 226 या 226 से नीचे की है, तो वो आईपी एड्रेस ए क्लास से बिलोंग करेगा, जिसका सबनेट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 255.0.0.0। ठीक है, ये तो सही है सर, हो गया। अब सर ये बताइए ये सबनेट वैल्यू क्या है, ये तो ठीक है समझ में आ गया कि क्लास ए है, क्लास ए की वैल्यू जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 226 होती है। यदि इस वैल्यू के बीच से कोई आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक बिलोंग कर रहा है तो वो आईपी एड्रेस ए कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा, ये तो ठीक है। अब सर ये बताइए आपकी सबनेट वैल्यू क्या होती है। देखो आपको क्वेश्चन में कभी कभार ना सिंपली पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि बताइए ए क्लास का सबनेट वैल्यू क्या है, बताइए बी क्लास की सबनेट वैल्यू क्या है, बताइए सी क्लास की सबनेट वैल्यू क्या है, बताइए डी क्लास की सबनेट वैल्यू क्या है। तो इस टाइप से ना आपको सिंपली पूछ लिया जाता है। तो जैसे ही आपसे पूछा कि बताइए सर ए क्लास की सबनेट वैल्यू क्या है, तो आपको आंसर देना होगा 255.0.0.0। ये क्या होती है, अपने क्लास ए की सबनेट वैल्यू होती है। ये तो सिंपल चीज हो गई। अब एक इसका एक और अच्छा खासा यूज है किसका, सबनेट वैल्यू का। आपको क्या कर दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया 125.0.10.0, ये मैंने आपको आईपी एड्रेस दे दिया। अब आपसे बोला मैंने कि बताइए इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है, मतलब कि जो आईपी एड्रेस किस प्रकार के नेटवर्क पर, किस आईडी के नेटवर्क पर वर्क कर रहा है। तो एक आईपी एड्रेस के द्वारा आप उस नेटवर्क आईडी को तभी डिफाइन कर सकते हो, तभी कैलकुलेट कर सकते हो, तब आपको उस नेटवर्क का सबनेट वैल्यू पता हो। यदि आपको सबनेट वैल्यू पता नहीं होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है उसका सबनेट वैल्यू बिल्कुल सिंपल निकाल लोगे ना। कैसे कि देखो मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया है 125.0.10.0। अब सबसे पहले मैं इसकी क्लास डिफाइन करूंगा। तो 125 किससे बिलोंग करता है, ए क्लास है, क्योंकि 0 से 126 की वैल्यू किस रेंज किसकी है, ए क्लास की। ए क्लास मुझे पता चल गया और ए क्लास की सबनेट वैल्यू क्या है 255.0.0.0। तो आसानी से मैं क्या निकाल लूंगा, अपना नेटवर्क आईडी निकाल लूंगा। तो मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा ये नेटवर्क आईडी की कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं नेटवर्क आईडी, तो उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आज तो मैं आपको एक क्लासेस पढ़ा रहा हूं कि किस क्लास की वैल्यू क्या होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में। ठीक है, तो अपना ए क्लास तो हो गया कि ए क्लास क्या करता है भाई, ए क्लास 0 से लेकर 226 की वैल्यू रेंज होती है और उसकी सबनेट वैल्यू 255.0.0.0 होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास बी पर। जो अपनी क्लास बी है वो क्या करती है, 128 से 191 के जो बीच की जो डेसिमल नंबर हैं, यदि ये 128 और 191 से के बीच का जो अगर कोई डेसिमल नंबर किसी आईपी एड्रेस के पहले ब्लॉक में आता है तो वो आईपी एड्रेस बी क्लास या फिर बी कैटेगरी से बिलोंग करेगा।
कैसे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए सर 158.168.10.0 ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, किस रेंज से बिलोंग करता है? तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इस आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक चेक करना है। तो पहला ब्लॉक ये है 159, ठीक है, 159 है। अब जैसे ही मुझे 159 दिखा, अब मैं सर्च करूंगा एक क्लास वाली, मुझे याद होंगी मेरे माइंड में कि एक क्लास में तो क्या चलता है भाई, 0 से 126 चलता है। फिर मैं देखूंगा बी क्लास में क्या चलता है, 128 से 191 चलता है। अरे ठीक है, 128 से 191, यानी इसके बीच आ रहा है 159। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये किस क्लास से, किस रेंज से बिलोंग करेगा, ये बी क्लास से बिलोंग करेगा। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना, इसीलिए आपको ये चीजें याद रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपको याद रखना है भाई बी क्लास का सबनेट वैल्यू क्या होता है, 255.255.0.0। ये क्या है, सबनेट वैल्यू है क्लास बी की, ठीक है। यदि आईपी एड्रेस, यदि आपके कोई आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक 128 और 191 के बीच से बिलोंग करता है, तो उस प्रत्येक आईपी एड्रेस का सबनेट वैल्यू यही होगा 255.255.0.0। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राइट, देखो जरा, नेक्स्ट जो है अपना वो है सी। अब जो सी क्लास है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जो सी क्लास है, जो सी क्लास के आईपी एड्रेस हैं, उनकी जो डेसिमल नंबर होता है, वो डेसिमल नंबर 128 से लेकर 192 से लेकर 223, यानी 192 से लेकर 223, यानी इसके बीच का अगर कोई आईपी एड्रेस होगा तो क्लास सी से वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया है, जैसे मैं दे देता हूं एक आईपी एड्रेस आपको 201.168.32.2, ये मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया, यानी पहला ब्लॉक क्या है 201, 168, 32 और 2, यानी 201.168.32.2। अब मैं आपसे पूछ रहा कि बताइए ये आईपी एड्रेस किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए मुझे किस पर अपना फोकस करना है, जो मेरा गिवन आईपी एड्रेस है, उस गिवन आईपी एड्रेस का पहला जो ब्लॉक है उसको मुझे फोकस करना है। तो पहला ब्लॉक मैंने देखा और पहले ब्लॉक की वैल्यू है कितनी, 201। अब मैं सर्च करूंगा मेरे माइंड के अंदर कि 201 जो है डेसिमल नंबर, वो किस रेंज से बिलोंग करता है। ए से तो कितने करते हैं, 0 से 256, 126 करते हैं। बी में क्या करता है, 128 से 191 तक। और सी करता है 192 से लेकर 223। तो 223 और 192 के बीच में ही आता है 201। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो सी क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सिंपली चलो, और इसकी सबनेट जो वैल्यू होती है किसकी, सी क्लास की सबनेट वैल्यू वो 255.255.0.0 होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन डी पर। जो डी है अपना, वो डी क्या करता है, देखो 224 से लेकर 239 का जो डेसिमल नंबर वाला आईपी एड्रेस है वो किससे बिलोंग करेगा, डी से बिलोंग करेगा, यानी डी क्लास से बिलोंग करेगा। उसके बाद ई क्लास जो आती है वो आती है 240, यानी 240 से लेकर 255 के बीच का जो आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस का जो पहला ब्लॉक इन नंबरों के बीच से अगर बिलोंग करेगा तो वो आईपी एड्रेस क्लास ई का होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। यदि वो 0 से 126 के बीच हुआ तो क्लास ए,
यदि वो आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक 128 से लेकर 191 के बीच हुआ तो वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? बी। यदि उस आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक 192 से लेकर 223 के बीच से बिलोंग करेगा तो उस आईपी एड्रेस की क्लास होगी सी। यदि जो आपको गिवन आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक की वैल्यू 228 से 239 के बीच से बिलोंग करती है तो वो आईपी एड्रेस क्लास डी से बिलोंग करेगा। यदि किसी गिवन आईपी एड्रेस के पहले ब्लॉक की डेसिमल नंबर 240 से लेकर 255 के बीच से बिलोंग करता है तो वो आईपी एड्रेस क्लास ई से बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब क्या रहता है, आपने एक सोचा हो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैंने क्या किया है, जीरो से लेकर 255 तक की वैल्यू को कैटेगराइज किया है ए से लेकर एफ तक, ई तक, सॉरी, ए से लेकर ई तक कितनी वैल्यू को कैटेगराइज किया है मैंने? 0 से लेकर 255। क्यों? देखो, पहली वैल्यू 0 है, लास्ट वैल्यू 255 है। अब अगर आपने थोड़ा फोकस किया हो तो देखो जरा कि यहां पर वैल्यू खत्म हो रही है 226 पर, बट यहां स्टार्ट हो रही है 220, वैल्यू वहां पर खत्म हो रही है 126 पर, और ए कैटेगरी कहां पर खत्म हो रही है? 126 पर, जबकि बी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है 128 पर। तो वो 127 वाला जो आईपी जो वैल्यू है वो फिर कहां गई, वो किस कैटेगरी में आई? देखो, आपने थोड़ा नोटिस किया हो यहां पर बी कैटेगरी में जो वैल्यू खत्म हो रही है वो 191, सी में स्टार्ट हो रही है 92, और सी में खत्म हो रही है 23, लेकिन डी में स्टार्ट हो रही है 24, डी में खत्म हो रही है 39, लेकिन ई में स्टार्ट हो रही है 40, लेकिन ए में खत्म हुई है वो 26, लेकिन स्टार्ट हुई है 28। तो फिर 27 कहाँ गया? फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 27 किस कैटेगरी में आता है, 27 है क्या, 27 किस क्लास में आता है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो उसके लिए देखो, आप जैसे अगर आपने देखो, ये तो सारे के सारे आईपी एड्रेस हैं, लेकिन एक आईपी एड्रेस है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो जिसका पहला 127 से स्टार्ट होता है। ऐसा आईपी एड्रेस जिसका पहले ब्लॉक की वैल्यू 127 से स्टार्ट होती है, तो वो आईपी एड्रेस लूप बैकअप पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब लूप बैकअप पर्पस होता क्या है? जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे अपना कोई अपन एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो अपना कनेक्शन फेल्ड हो जाता है, और कभी कभार अपने पैसे कट जाते हैं, पैसे कटने के बाद फिर दोबारा अपने आ जाते हैं। तो जो कनेक्शन फेल्ड हुआ है, जो अपना कनेक्शन हटा है, या फिर कोई सर्वर क्रैश हुआ, जैसे सपोज कि अपन कोई अपना ट्रांजैक्शन ले रहे हैं और कोई सर्वर क्रैश हो गया, तो ऐसे ही इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैंक का पूरा डाटा क्रैश हो जाए, सारा का सारा डाटा, कि आपके अकाउंट में 30 लाख थे तो किसी को 32 लाख बता दिए जाए, अपने 30,000 थे तो किसी को 35,000 बता दिए जाए, या कम बता दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। सर्वर क्रैश हो गया तब भी उनका डाटा बैकअप में रहता है, तो उस बैकअप से वो ले लेते हैं। तो ऐसा आईपी एड्रेस जो एज अ बैकअप की तरह यूज होता है किसी सर्वर पर, तो वो कहलाता है लूप बैकअप आईपी एड्रेस, जो होता है 127। यदि कोई आईपी एड्रेस का पहला ब्लॉक 127 से स्टार्ट हो रहा है तो वो आईपी एड्रेस एज अ बैकअप पर्पस से यूज होगा, यानी वो कौन सा आईपी एड्रेस होगा? लूप बैकअप आईपी एड्रेस होगा, ये याद रखना है। और ये कैटेगरी किस में आएगा? तो कैटेगरी ये ए में आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लूप बैकअप पर्पस आईपी एड्रेस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा ए कैटेगरी से बिलोंग करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लूप बैकअप पर्पस आईपी एड्रेस होता है तो 127 वैल्यू वाला आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा इतना। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले अपन देख लेते हैं यूजेस, कि ए कैटेगरी का, ए क्लास के जो आईपी एड्रेस है उनका क्या यूज होता है, बी क्लास के आईपी एड्रेस है उनका क्या यूज होता है, सी क्लास के जो आईपी एड्रेस है उनका क्या यूज है, डी क्लास के जो आईपी एड्रेस है उनका क्या यूज है, और ई क्लास के आईपी एड्रेस है उनका क्या यूज है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन यूज देखते हैं। यूज देखिए, पहले देखो जरा यूज क्या है। सबसे पहला यूज जो लिखा हुआ है वो देखो जरा, पहला यूज है क्या लिखा है? क्लास ए बी सी
यूज पब्लिक के लिए किया जाता है, यानी लैपटॉप पीसी आईपी एड्रेस की जो क्लास है वो IABC क्लास का ही हो सकता है। मतलब कि अपना जो जनरल पर्पस के जो जितने भी लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं जो जनरल पर्पस के, जैसे मेरा लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, या जनरल जो जैसे कंपनियों में जनरल जो क्या क्लर्क मिलर्क जो काम करते हैं जिस कंप्यूटर लैपटॉप पर जो सारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो किस कैटेगरी के IP एड्रेस को यूज़ करते हैं, ABC, यानी ABC इन कैटेगरी के IP एड्रेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें क्लास D IP एड्रेस, मतलब कि 224 से 239 वाले वैल्यू वाले जो IP एड्रेस हैं जो क्लास D के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज। अब जी सर ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, जैसे देखो शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे ब्रॉडकास्टिंग में आगे आपको एक किसी पर्टिकुलर वीडियो में पूरा क्लियर करके बता दूंगा, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा शॉर्ट में। देखो क्या, जैसे सपोज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में 10 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर हैं, सपोज 100 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब मेरी कंपनी है, अब मैं चाहता हूँ कोई एक मैसेज वो क्या करे, उन 100 के 100 कंप्यूटरों पर रन हो जाए बिना किसी दूसरे देखो जैसे 100 कंप्यूटर हैं मेरी कंपनी के, तो मैं अपनी ही कंपनी के कंप्यूटर्स में एक मैसेज छोड़ना चाहता हूं, बट वो मैसेज ना मेरे सर्वर के बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे कंपनी के कंप्यूटर से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ रहा हो। तो वो होती है ब्रॉडकास्टिंग, यानी आपने क्या कर दिया, एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया, सब लोगों के पास सेंड कर दिया, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक ऐसी ब्रॉडकास्टिंग जो आप इंटरनली किसी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो, मतलब अपने अंदर ही अंदर। लेकिन ऐसी ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकती है कि आप अपने कंपनी के कंप्यूटर्स को, सर्वर को वो मैसेज सेंड नहीं करना चाहते और बाकी सभी को, अदर कंपनी, अदर एम्प्लॉय को कोई मैसेज सेंड कर देना चाहते हो, तो वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग होती है। यानी आप तो सिंपल याद रखिएगा, किसी एक मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ सेंड किया जाता है, वो कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता दूंगा जब मैं ब्रॉडकास्टिंग की एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अपन देखते हैं क्लास ई का यूज होता है IP एड्रेस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिफेंस में। यदि आप बात करें जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वाले जितने भी काम होते हैं, रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं, उनमें जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं उनमें IP एड्रेस किस कैटेगरी के आते हैं, क्लास ई कैटेगरी के आते हैं। यानी वैल्यू क्या होगी उनकी, 224 से लेकर 255 की जो वैल्यू है के वैल्यू के जो IP एड्रेस हैं वो क्लास ई के अंतर्गत आएंगे। और इस वैल्यू के जितने भी IP एड्रेस होंगे वो या तो एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर रिसर्च के लिए, या फिर डिफेंस के जितने भी काम होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं ये IP एड्रेसेस, ठीक है। तो ये जैसा भी आपको पूछ लिया जाएगा कि क्लास D का यूज़ क्या है, तो ब्रॉडकास्टिंग है। आपको पूछ लिया जाएगा क्लास ABC किस पर्पस के लिए होता है, तो जनरल पर्पस। आपसे पूछ लिया जाएगा क्लास E क्या है, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च या फिर डिफेंस। ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं, E के अंतर्गत होती हैं। अब यहाँ से IP एड्रेस से एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक IP एड्रेस दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस रेंज से बिलोंग करता है। अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा IP एड्रेस वैलिड है और कौन सा IP एड्रेस इनवैलिड है। वैलिड और इनवैलिड मतलब देखो जरा कि चलो ये चीज़ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में देखो, फिर भी देख लीजिएगा आप कि सपोज कि मैंने आपको एक IP एड्रेस दिया 256.128.0.0। आपसे पूछा क्या ये IP एड्रेस वैलिड है या नॉन वैलिड है, कि वैलिड है या नहीं है, तो मेरा आंसर होगा ये वैलिड IP एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड IP एड्रेस, मैंने कैसे डिफाइन कर लिया वैलिड नहीं है, क्योंकि IPv4 का जो IP एड्रेस होते हैं उसकी 4 तो ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक ब्लॉक होता है उस ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 के बीच की होती है।
255 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। यदि वैल्यू 255 से ज़्यादा हुई तो आईपी एड्रेस क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस का जो पहला ब्लॉक है इसकी वैल्यू है 256, जबकि हम 256 नहीं रख सकते। 0 से लेकर 255 रख सकते हैं, लेकिन 256 हम नहीं रख सकते। तो ये क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। और एक चीज़ और, यदि कोई अपना आईपी एड्रेस आपको दिया है और पर्टिकुलर एक ब्लॉक की वैल्यू यदि माइनस में है, तब भी वो आईपी एड्रेस क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है। और आपने अगर थोड़ा सा नोटिस किया है 256.128.0.0 है ना, तो अगर ये डॉट की जगह कुछ और लग जाए, ऑब्लिक लग जाए, सेमीकोलन लग जाए, कॉमा लग जाए, तब भी ये क्या होगा, आईपी एड्रेस इनवैलिड होगा। ठीक है। तो दो चीज़ों से इनवैलिड हो सकता है आईपी एड्रेस। एक तो क्या कि प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू डेसिमल 0 से 255 होनी चाहिए, या फिर वो डॉट से सेपरेटेड होना चाहिए। या तो आपको इनवैलिड देंगे तो डॉट से सेपरेटेड नहीं करेंगे, किसी दूसरे सिंबल से, कॉमा, सेमीकोलन से सेपरेटेड कर देंगे। ठीक है। या फिर किसी ब्लॉक की वैल्यू ज़्यादा दे देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इनवैलिड आईपी एड्रेस बन जाएगा। ठीक है। आईपी एड्रेस से इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलावा किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है। पर्याप्त आईपी एड्रेस का। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।